नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर आज जन सुनवाई के लिए 64 आवेदनों में ऐसे भी आवेदक आए जो अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रो पड़े। बघाना निवासी वृद्ध महिला गीता देवी पति राम प्रसाद अहीर ने रोते हुए बताया कि वो अपने बच्चों की शादी में खर्च किए गए पैसों के कारण कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और अपना पैतृक मकान बेचकर कर्जा उतारना चाहती है, किंतु उनकी बहू मकान बेचने में अड़ंगा लगा रही है। उसने यहाँ गुहार लगाकर मदद मांगी है। ऊपर कर्जा बहुत ही, मेरे पति बीमार थे, उनके इलाज में मैंने पैसा लगाया, लड़कियों के भी बच्चों की शादी में भी सब में मैंने पैसा लगाया। तो मेरा एक मकान छोटा सा है 2 कमरे का, तो मैं सोचती हूँ इस मकान को बेच के और मैं कर्जा दे दूँ, तो वो मेरी बहू बेचने नहीं दे रही है। वो मेरा लड़का CRP भी अफसर है बड़ा साहब, और वो बहू मेरी बेचती नहीं दे रही है। मेरे को खर्चे के 3000 देती, जबकि वो 3000 तो मेरे इलाज में ही लग जाते। और वो बोलती भिखारन आ गई, यहाँ पैसे लेने भिखारन आ गई। अनशन बोलती है मेरे से, बहुत अनशन बोलती है, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बोलती है, इतना बोलती है कि शर्मिंदा होना पड़ता है मेरे को समाज में। मेरे को तो बस मरने की इजाज़त दे दो, मैं तो मरने के लिए बैठी। वैसे मेरी उम्र 77 साल की, क्या करूँगी मैं अब जी के। मैडम बोल रही है कि हाँ तुमको SDM साहब के वहाँ भेज, वो कागज़ भेज दिए तुम्हारे। जब बेटा बोल रहा होगा, जब बहू कर रही है, बहू यहाँ रह रही है, बेटा श्रीनगर में। मेरे ऊपर तो कर्जा, बेटियों की शादी करी, 4 महीने भात दिए, उस बेटे ने 2 रुपये भी नहीं दिए, कभी मेरी बच्चियों को एक साड़ी भी नहीं दी, कभी भी नहीं दी। और इतनी बड़ी नौकरी कर रहा है खूब, और मैं ऐसी रो रही हूँ 8 आंसू। मैंने क्या गुनाह करा, उसको पैदा करा, पढ़ाया लिखाया, मैंने उसकी नौकरी लगाई, पूरे नीमच में दुनिया में नाम कमाया। उसने कराटे चैंपियन है, बहुत बड़ा भारी, उसको कौन नहीं जानता। और उसकी माँ, मैं आज ऐसी रो रही हूँ कि बस कर्जे वाले मेरे को बहुत परेशान करते हैं, बहुत। फिर अब मैं क्या करूँ, अगर मकान बेच के देऊँ ना, एक मकान और दूसरा है बड़ा मकान, तो भाई उसमें तुम रहो, एक तो बेचने दो मेरे को, कर्जा तो दूँ मैं किसी का, और नहीं तो फिर तुम दो कर्जा। तुम मकान लेना चाहते हो, तुमको मैं पांथी देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पांथी ले लो, कर्जा दे दो। दूसरा मामला मनासा निवासी राजमल का है। ग्रीनवे पब्लिक स्कूल में 2री कक्षा में पढ़ाई कर रहा उनके 7 वर्षीय बालक जीवन के साथ टीचर्स अर्चना और वैभव उपाध्याय ने फीस ना भरने के कारण बेरहमी से मारपीट की और राजमल को थाने में बंद करवा दिया। का मामला है, ग्रीनवे पब्लिक स्कूल पड़दा का है, और बच्चे के साथ ये मैम ने मारपीट की, फीस के लिए भी की ना। फीस मैंने बोला मैं काश्तकार आदमी हूँ, सोयाबीन कि मेरी सोयाबीन आ जाएगी ना, मैं जमा करा दूँ फीस, तो ऐसा मारा इसको। और थाने में गया तो थाने में मेरी किसी ने नहीं सुनी, 24 घंटे से मेरे को बंद रखा। और 25 साल में मेरे लड़का हुआ, 25 साल में कमला जैन के निरोधाम का सब मेरे पास वो पड़ा। ऐसे हरकत की। ये घटना तो 22 तारीख की, मेरे को समझा दिया था, ना तो इसका मेडिकल होने दिया, ना कुछ भी नहीं होने दिया। मैं गया सर इसको लेके, जो कि रास्ते में गिर गया होगा। सर इसको बार बार फीस की बोलते हैं। मैंने कहा मैं 1, 2, 4, 8 दिन और मेरी सोयाबीन कट जाएगी मैम, और मैं आपकी फीस मैं पढ़ाऊँगा तो भी ठीक, नहीं तो आपकी फीस जमा करवा के मैं दूसरे तरफ एडमिशन करवा लूँगा। नहीं, FIR उन्होंने पहले दर्ज करवा दी, वो समझौता होने के बाद करवाई उन्होंने। और मेरे को तो एक पुलिस वाला आया शाम को, मैं खेत पे था ना, 6 बजे आया, तो कि राजू कहाँ है, कि मेरे घर वाली ने बोला कि वो तो कुएं पे। तो मैं आया शाम को 7, 7:30 बजे के पुलिस वाले आए थे, कल आपको थाने में बुलाया। मन के बाद चलेंगे, तो फिर वो ये बात यहीं पे ख़त्म होगी ना। शाम को 10:15 बजे एक पुलिस की गाड़ी आई, चौकीदार आया, दो पुलिस वाले आया, तो चलो TI साहब बुला रहे। मन को चलो, मैंने कि चोरी तो की नहीं, चलो। फिर रात भर मेरे को वहाँ बंद भी रखा, तो वहाँ बंद रखा ना, दूसरे दिन रविवार के दिन तहसीलदार साहब के यहाँ मेरी जमानत हुई। क्या नाम है आपका? जीवन। क्या हुआ था स्कूल में, टीचर ने मारा, क्या स्थिति रही? स्कूल में मारा। कौन सी मैडम ने? अर्चना मैम। और वैभव सर। किस बात पे मारा आपको? फीस जमा करने के लिए। क्या बोलते हैं आपको? ये फीस जमा कराओ। फिर आपने क्या बोला? कि हम करा देंगे। फिर उन्होंने क्या करा? कि हमको मारा। कहाँ मारा आपको? कैसे मारा? काई से मारा? हाथ से मारा, यूँ बोलिए। हाथ से। कहाँ लगी, कहाँ आपके बताओ मुझे, इधर दिखाओ कैमरे के सामने, ऊपर दिखाओ।
ऐसा तो आप क्या स्कूल में मारते हैं आपको? मैडम मारते हैं क्या? अभी सर से मिले अंदर आप? क्या नाम है आपका? जीवन। सुनवाई में कानाखेड़ा से सामुदायिक भवन की मांग को लेकर भी काफी महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। मनासा से वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि दिनेश राठौर ये शिकायत लेकर पहुंचे कि उनके वहां घरों के ऊपर से जो हाई टेंशन लाइन निकल रही है, जिससे 3 मौतें हो चुकी है, इसे हटाया जाए। अगर वार्ड क्रमांक 2 में मेरी पत्नी पार्षद है, मेरी पत्नी का नाम अंशुया और मेरा नाम दिनेश राठौर है। वहाँ एक वार्ड क्रमांक 2 में गायत्री नगर है, जिसके ऊपर 10 साल पहले एक हाई टेंशन निकली हुई है, लेकिन 10 सालों से हम आवेदन दे रहे हैं। मोहल्ले वाले दे चुके हैं, एसडीएम को दे दिए, नगर पंचायत को दे दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए, विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारी को आवेदन दे रहे, लेकिन आज तक वो हाई टेंशन लाइन नहीं हटी है। उससे अभी तक 10 सालों में 3 मौतें और एक बच्चा घायल है। अभी वर्तमान में 21 तारीख को राजेश पिता घिसालाल खारोल की मृत्यु हो चुकी है हाई टेंशन लाइन से, लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कोई भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 10 साल में एक महिला और 2 पुरुष की अभी तक डेथ हो चुकी है, और परसों के दिन और एक बच्चे को करंट लगा जो नीमच भर्ती है चौधरी हॉस्पिटल में। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग पूरी तरह इतना लापरवाह है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर पंचायत सीएमओ इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर नगर पंचायत का काम है टैक्स लेना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वहाँ कुल मिला के गायत्री नगर वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उनके घरों के ऊपर मौत लटक रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ नीमच जिले का और मनासा नगर का प्रशासन पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। 10 साल में कम से कम 500 बार शिकायत जनसुनवाई में कर दी है, एसडीएम साहब को कर दी है, एसी साहब को कर दी, डी को कर दी, जीआई को कर दी, लेकिन कुल मिलाकर कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस मामले में सुनने को तैयार नहीं है। उनको मामला है कुल मिला के मनासा में ये है कि भू माफिया के ऊपर अगर लाइन निकलती है तो पैसा लेकर वो लाइन हटा दी जाती है। ये गरीब परिवार यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कुल मिला के भू माफिया का अगर मामला हो लाइन हटाने का तो 24 घंटे में हाई टेंशन लाइन हट जाती है। कुल मिला के प्रशासन चाह रहा है कि और उस मोहल्ले में मौतें हो। जावद के आवेदक रवि पोरवाल ने कहा कि जनपद चुनाव के दौरान तारापुर, उम्मेदपुरा आदि जगहों पर उनके द्वारा जो पानी सप्लाई किया गया था उसका भुगतान बकाया है, जिसकी मांग करने पर अधिकारी पैसा न देकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जी सर, मैं जावद का निवासी हूँ और पानी का सप्लाई का काम करता हूँ। मेरा इलेक्शन टाइम में मैंने पानी सप्लाई किया था जनपद इन पास की गाँव की जनपद में। तो जनपद के सचिव आए थे और उन्होंने बोला पेमेंट आपका तुरंत हो जाएगा। आज 2-3 महीने हो गए, पेमेंट मांगने पे अपशब्द का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं कि अब हम नहीं देंगे तो क्या कर लोगे आप। इसलिए उनका यहाँ पर हम आवेदन लगाने के लिए आए थे, शिकायत करने के लिए। कौन से चुनाव में? ये जनपद के। कौन सी पंचायत में आपने? मैंने दिया था ग्राम पंचायत उम्मेदपुरा, तारापुर और नई बावल, चौकान खेड़ा। इनमें इनके ग्राम सचिव वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं और फिर अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम सचिव उम्मेदपुरा का है 2500 का तो एक है और 1500 का एक है, 2 अलग अलग पेमेंट है। मैंने यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में दिया, जन सुनवाई में आया। जी हाँ, मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने आवेदन लिया, उन्होंने बोला करते हैं ये काम आपका। आज जन सुनवाई के लिए आए आवेदनों के संबंध में जिला पंचायत अधिकारी गुरु प्रसाद, एडीएम नेहा मीणा और एसडीएम ममता खेड़े ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में हाजिर लोगों ने बताया कि अनेक बार यहां आने के बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।